राम राम दोस्तों। आज तनाव के बारे में हम योग अभ्यास करेंगे। तनाव यानी कि स्ट्रेस। आगे बढ़ने से पहले हम स्ट्रेस और एंजाइटी में दोनों में अंतर बताएंगे। स्ट्रेस वही, क्योंकि इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही साथ में किया जाता है और हम इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताते हुए आगे चलेंगे। तो स्ट्रेस वह है जो कि हमें भारी किसी चीज़ के बदलाव से हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, उससे हमारी बॉडी भारी चीज़ के बदलाव से जो रिस्पॉन्स करती है वो जैसे कि हमारी निजी ज़िंदगी में हो सकता है, हमारे व्यवसाय में हो सकता है, हमारे कार्यस्थल में कोई बदलाव होने के कारण हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है। कुछ लोगों की बॉडी बहुत कम रिस्पॉन्स करती है, कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। इसके उसमें हमें ये देखना है कि हमें ज़्यादा दिन तक स्ट्रेस लेकर नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा बदलाव होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमारी दिल की धड़कन का बढ़ना, हमें शरीर में कंपन महसूस होना, पार्किंसन की दिक्कत होना, जी घबराना, कई बार हाथ पैरों में दर्द होना, दिमाग का सूनापन होना, ऐसा महसूस होता रहता है। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए कुछ ऐसे योग अभ्यास करेंगे जिससे हम अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं और बचते हुए चल सकते हैं। सब में पहले हम सुख आसन में बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखते हुए अपनी दाई नासिका से लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। 3 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। ऐसा छोड़ते हुए आपको अपने दिमाग की तरफ ध्यान देना है, अपने मस्तिष्क की तरफ ध्यान देते हुए यह अभ्यास करेंगे कि हमें कैसा फील हो रहा है। अगले अभ्यास में हम अपनी नासिका से सांस भरते हुए और 1 से 30 सेकंड तक आप नासिका से सांस भर के होल्ड रख सकते हैं, रोक के रखेंगे। फिर राइट नासिका से अपने सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे। ऐसा करना है आपको। तो लेफ्ट नासिका से आप सांस को भरेंगे। 30 सेकंड नहीं रोक सकते तो आप 10 सेकंड तक रोक के रखें। फिर आप धीरे धीरे बाई तरफ धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसा करते हुए आप धीरे धीरे आगे की तरफ चलते जाएंगे और अपने दिमाग को रिलैक्स करेंगे, अपने मन को शांति की तरफ ले जाते हुए महसूस करेंगे। इसी अभ्यास में आपको ये देखना है कि ऐसा करते हुए आपको कितना अच्छा महसूस होगा, आपके मन को कितनी शांति महसूस होगी, ये सब देखते हुए धीरे धीरे चलते जाएंगे। इसी के साथ हम अनुलोम विलोम अभ्यास भी आपने सुनी होगी, अनुलोम विलोम अभ्यास का भी साथ में करेंगे अभ्यास। तो उसके लिए हमें दाई नासिका से सांस भरते हुए लंबा गहरा सांस भरेंगे, बाई तरफ धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर बाई से भरते हुए दाई तरफ धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसा करते हुए कम से कम हमें एक साइड में 10 से 15 बार करेंगे और 15 बार करके हम कुछ देर तक रुक जाएंगे और फिर से दोबारा हमें उसी तरह अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, करते हुए छाती को पूरा खोलते हुए लंबा गहरा सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, लंबा गहरा सांस भरते हुए कम से कम हमें 1 से 10 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे,
और हम अपने दिमाग को रिलैक्स करेंगे, एक अच्छा महसूस करेंगे कि हम ठीक हो रहे हैं। हमारे दिमाग में जितना भी स्ट्रेस था, तनाव था, उससे हम मुक्त हो रहे हैं, अच्छा महसूस हो रहा है हमें। तो हम काफ़ी टाइम तक जो तनाव हमारे अंदर था उसे बाहर रिलीव करने में आसानी होगी हमें। तो करते हुए हमें अच्छे से महसूस करते हुए चलना है और हमें अपने ज्ञान चक्र यानी मस्तिष्क के जहाँ हम बिंदी लगाते हैं यहाँ भी ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए ऐसा प्रतीक करेंगे कि हमें अब कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें कोई वो नहीं है। हमारे नर्वस सिस्टम की सारी नसों को खोलने के लिए हमें सांसों को के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए, पूरा ध्यान शांति से देते हुए आगे बढ़ेंगे और करेंगे। आगे हम अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए, अपने कंधों को नीचे फर्श की तरफ झुकाते हुए सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे और मूल बंद लगाकर रखेंगे। इससे हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत जल्दी आसानी होती है, क्योंकि जो भी मूल बंद लगाते हैं उससे जो स्ट्रेस होता है उसे हम जल्दी रिलीज कर सकते हैं। स्पाइन पे जितनी देर तक आप नीचे की तरफ गर्दन करेंगे, अब आपकी स्पाइन पर खिंचाव अच्छा होगा, जिससे स्ट्रेच अच्छा होगा। इससे आप अपनी कमर की सारी नसों को खोल देंगे, स्ट्रेस को रिलीज कर पाएंगे। सांस भरते हुए छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले अभ्यास में हम धीरे धीरे घुटनों के ऊपर चले जाएंगे और घुटने के ऊपर जाते हुए हम अपने दोनों पैरों को खोलते हुए, और जिन्हें घुटनों में दर्द है वो थोड़ा अपने घुटनों के नीचे पिल्लो लगाकर फिर इस अभ्यास को करें, क्योंकि घुटनों के दर्द वाले ऐसे करेंगे सीधे फ्लोर के ऊपर तो आपके घुटनों में दिक्कत हो सकती है। माजरी पोज करते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ गर्दन को खींचेंगे, खींच कर रखेंगे, खींचते हुए अपनी कमर पर खिंचाव महसूस करेंगे। सांस छोड़ते लेते हुए वापस आएंगे और होल्ड रखेंगे, फिर वापस जाएंगे सांस लेते छोड़कर ऊपर की तरफ। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएंगे। ये अभ्यास आपको कम से कम 10 से 15 बार करेंगे और लंबे टाइम तक आप ये अभ्यास करना, क्योंकि थोड़े बहुत दिन करने में और छोड़ देने में ज़्यादा जल्दी आपको इस चीज़ का असर नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका ये अभ्यास करके। अभ्यास कोई भी करो आप, उसे लंबे टाइम तक करो, कम से कम 2 से 3 महीने करोगे तो जल्दी आपको आराम महसूस होगा। अगला अभ्यास में हम अपनी हिप को लेफ़्ट और राइट की तरफ ट्विस्टिंग करेंगे, यानी कि हिलाते हुए 10 से 15 बार दाई और 10 से 15 बार बाई तरफ हिलाते हुए अपनी स्पाइन रीढ़ की हड्डी को ट्विस्टिंग, मतलब जहाँ भी हमारी नसों में ब्लॉक होगी उन ब्लॉकेज को ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। कम से कम 10 से 15 बार तो करना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा कर पाए तो और भी अच्छी बात है, आपको करना चाहिए और करेंगे, जितना करेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा करते हुए आप 10 से 15 बार करेंगे, फिर आप सुखासन में वापस आ जाएंगे और अपने हाथों को शेक करेंगे अच्छे से। शेक करते हुए 10 से 15 बार शेक करते हुए फिर अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दाई तरफ बाई तरफ करते हुए अभ्यास को ख़त्म करने की तरफ चलेंगे। हाथ जोड़ेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान जी, जो भी हमारी अंदर
दिक्कत परेशानी है, स्ट्रेस की दिक्कत है, वो जल्दी से जल्दी हमारी ठीक हो और हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और दोनों हाथों को रफ करते हुए अपनी आँखों पर लगाएंगे, चेहरे पर घुमाते हुए महसूस करेंगे। और फिर आप एक लंबा गहरा सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ते हुए भगवान जी से प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ते हुए हम अभ्यास को ख़त्म कर देंगे। और ऐसा हम रोज़ करेंगे और हमारे साथ करते रहें।